क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुका था लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे करेंगे। तो अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हमारे पास है, देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट। 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर है कंप्यूटर लैब में। 6 स्टूडेंट 3 कंप्यूटर यूज़ करते हैं। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। मतलब जितने स्टूडेंट है उसके अनुपात में कंप्यूटर आधे हैं, ठीक है। 6 कंप्यूटर है तो 6 स्टूडेंट है तो 3 कंप्यूटर है, और 24 स्टूडेंट्स है तो उसका आधा हो जाएगा, 12 कंप्यूटर इसका आंसर आएगा। लेकिन हमें एक नियम से इसे बनाना भी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इसको छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले लिखना है जैसे कि हमने लिखा हुआ है 6 स्टूडेंट्स यूज़। 6 स्टूडेंट जो है यूज़ करते हैं, कितने कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 3 कंप्यूटर्स। 3 कंप्यूटर्स। उसके बाद तो इसका मतलब हुआ एक स्टूडेंट कितने कंप्यूटर यूज़ करता है, यहाँ पे आ जाएगा 3/6, ये हो गया। उस हिसाब से 24 स्टूडेंट्स यूज़, 24 स्टूडेंट कितने कंप्यूटर यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/6 मल्टीप्लाई 24, ये हो गया। और ये 6 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 6 4 जा 24, ये कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12 हो गया, 12 कंप्यूटर्स। और यही इसका आंसर हो जाएगा, 12 कंप्यूटर्स। ये आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 हम लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम इतना टू इतना। मतलब एक शहर की, एक सिटी की जो पॉपुलेशन था वो इतना था पहले और अब इतना हो गया। देख सकते हैं 500 की कमी आया हुआ है, 500 घट गया है। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो कितना परसेंट ये घट गया, जितना भी घटा परसेंट में हमें निकाल के बतलाना है कि कितना परसेंट पॉपुलेशन घटा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, जितना दिया हुआ है 25,000, ठीक है। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन हो गया। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, अब जो पॉपुलेशन बच गया है कम होने के बाद वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा 24,500 दिया हुआ है, तो ये आ गया। उसके बाद डिक्रीज्ड पॉपुलेशन, मतलब ये कम होने के बाद कितना पॉपुलेशन हुआ, मतलब कितना पॉपुलेशन कम हो गया, तो ये पता चलेगा। ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है उसमें से हम जो बचा हुआ है उसको माइनस कर देते हैं। 24,500 हो गया, तो इक्वल टू कितना आ गया, 500 पॉपुलेशन कम हुआ है। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो इसके लिए हम परसेंटेज का फॉर्मूला लिखेंगे। डिक्रीज परसेंटेज ये होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिक्रीज पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100। मतलब जितना पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ उसको मल्टीप्लाई 100, और फिर यहाँ पे बाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद इसके नीचे लिखेंगे ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे, परसेंटेज हमारा निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे डिक्रीज्ड पॉपुलेशन कितना है, 500, तो ये 500 हो गया। इसमें थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये 500 हो गया, मल्टीप्लाई 100 हो गया। ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना था, ये हो गया 25,000। अब यहाँ पे ये कटेगा, इसको काट देते हैं। 2 जीरो तो यहाँ कट गया इसके साथ, और 1 जीरो इसके साथ कट गया। बच क्या गया, 50 बच गया, नीचे में 25 बच गया। 25 2 जा 50 कट गया टोटल। फाइनली हमारे पास आ गया 2%। ये 2% जो है, इतना पॉपुलेशन कम हुआ, परसेंटेज में 2%, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें कह रहा है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर मतलब एक डोली है, ठीक है, और डिसेंड्स मतलब वो नीचे की ओर जाता है माइन शाफ्ट में। माइन शाफ्ट वो नीचे में जो एक खान के रूप में रहता है, कोयले की खान होता है, और इस तरह से तो उसमें वो जाता है, ठीक है। और उसको जाने का टाइमिंग यहाँ दिया हुआ है 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे की ओर जाता है। इफ़ द डिसेंट starts from 10 meter above the ground level,
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच इतना मीटर, मतलब इतना नीचे जाना। माइनस मतलब क्या है, नीचे जाने का, माइनस मतलब नीचे जाना, ठीक है, माइनस मतलब नीचे जाना। तो उसको इतना नीचे जाना है और ज़मीन के 10 मीटर ऊपर से ही वो स्टार्ट करता है, तो फिर उसे जाने में कितना समय लगेगा, वो टाइम निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको इंटेजर्स से दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें से दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे एक फिगर के द्वारा हम समझते हैं। सबसे पहले इसमें ये मान लीजिए कि ये सीधी लाइन है, ठीक है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, यहाँ जो कि यहाँ पे 10 मीटर एबव है ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड हो गया, यहाँ पे 0 आ गया और ये नीचे की ओर डेप्थ में जाएगा, नीचे की ओर जा रहा है, इतना तक चला गया और यहाँ पे वो है 350 माइनस 350। माइनस का मतलब ये बतला रहा है कि ये नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है 350 है और एलिवेटर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ से नीचे की ओर जाएगा, तो ये भी माइनस ही कहलाएगा। ये फाइनली जो 10 जो है हमारा ऊपर की ओर जो दिखा रहा है वो वहाँ से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो माइनस ही कहलाएगा। तो वो -10 और 350 जो है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट में हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका यहाँ पे स्टार्टिंग हाइट जो है, स्टार्टिंग हाइट कितना है, 10 मीटर है, ये हो गया 10 मीटर। उसके बाद ग्राउंड डेप्थ, ग्राउंड में जितना डेप्थ जो जाएगा वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -350 मीटर, ये हो गया। तो फिर टोटल इसका डेप्थ कितना हो गया, क्योंकि इसका जो एलिवेटर है वो यहाँ है, टोटल डेप्थ हो जाएगा, उसको भी हम ले लेंगे। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे, ये 10 जो है ये माइनस में ही आएगा क्योंकि डाउन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे -10 प्लस -350, ये हो गया। फाइनली क्या हो जाएगा, -10 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 350, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे। कितना हो गया, ये माइनस ही रहेगा, 360, क्योंकि ये डाउन जा रहा है, इतना मीटर हो गया। मतलब टोटल जो एलिवेटर जो है वो टोटल इतना चलना पड़ेगा इसे, 360। अब हम इसका टाइम निकालेंगे। टाइम निकालेंगे तो हम इसको ले लेंगे, टाइम टेकन टू डिसेंड -6 मीटर पर मिनट हो जाएगा 1 मिनट में, क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो हम टाइम को पीछे रखेंगे। 1 मिनट, मिनट को हम शॉर्ट में लिख देते हैं 1 मिनट। 6 मीटर, -6 मीटर मतलब नीचे 6 मीटर जाने में 1 मिनट लगता है। तो फिर आगे यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं। उसके बाद टाइम टेकन टू डिसेंट, कितना में नीचे जाना है, -350 मीटर। उसके लिए हमें कितना समय लगेगा, उसके लिए हम इसको -360 को हम डिवाइड कर देंगे -6 से, जितना आएगा उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 3 6 जा 36 और ये 0 कट जाएगा और ये 0 इस पे आके बैठ जाएगा। कितना हो गया, मिनट में है, ये मिनट में है तो ये 60 मिनट हो गया, 60 मिनट, या फिर 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर। तो ये आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए उसका साइड जो होता है हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम छोटा कर देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं, इसका एक फार्मूला होता है तो उस फार्मूले को हम ले लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, साइड 3 मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई साइड। जो हमारा साइड दिया हुआ है उसी को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, फाइनली 3 साइड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.5।
तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 3.5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 जा 15 हो गया, 1 बच गया, 3 3 जा 9 और 1 10 हो गया, इतना। तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, इसका मतलब है 10.5। क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। इतना दिया हुआ है, इस डाटा का मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। तो इसका नियम अगर आप जानते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं, ये कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर नहीं जानते हैं इसका जो रूल होता है, नहीं जानते हैं तो फिर ये आपसे बनना मुश्किल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम छोटा कर देते हैं, ये हो गया। और जो डाटा दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको ले लेते हैं। गिवन डाटा, यहाँ पे जो डाटा हमारे पास है उसको ले लेते हैं। कितना दिया हुआ है? 13 16 12, ये हो गया 13 16 12 और 14 19 12, 14 19 12, 14 13 और 14, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको अरेंज कर लेना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, अरेंज डाटा, अरेंज कर लेते हैं हम इसको। सबसे पहले छोटा से हमें लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? 12 है, तो ये हम 12 लिख लिए। और 12 कितना है? ध्यान देना है, एक 12 हो गया। या फिर इसको काट देते हैं, 1 2, तो यहाँ पे दूसरा 12 लिख लिए। उसके बाद 13 दिया हुआ है, 13 एक, तो यहाँ पे एक 13 हम लिख देते हैं। फिर दूसरा 13 कहाँ पे है? 2 13, यहाँ पे एक 13 है। ठीक है, इसको काट देते हैं तो हमें दूसरा 13 मिल गया। 14 भी है, 14 को हम काट देते हैं यहाँ पे और एक 14 हमें मिल गया। उसके बाद फिर से 14 यहाँ पे है तो हम इसको काट देते हैं, फिर हमें दूसरा 14 मिल गया और एक 14 यहाँ पे है, तीसरा 14, तो हमें तीसरा 14 मिल गया। उसके बाद और क्या बच गया? 15 तो नहीं है, टोटल कट गया, सिर्फ 2 बच गया। ठीक है, तो 16 है, 16 को हम काट देते हैं तो 16 हमारे पास आ जाएगा। 16 हम लिख देते हैं यहाँ पे 16 और एक बच गया 19, इसको भी काट देते हैं तो यहाँ पे आ गया 19। ये अरेंज डाटा हो गया। कितना है काउंट कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है और इसमें नीचे में भी 9 आपको आ जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मोड निकालेंगे। सबसे पहले मोड कह रहा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोड, ये हो गया मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा। मोड क्या चीज़ होता है सबसे पहले ये जान लीजिए। मैक्सिमम नंबर जो आया रहता है, जो मैक्सिमम होता है, जैसे कि देखिए 12 कितना बार है? 2 बार है। 13 कितना बार है? 2 बार है। 14 कितना बार है? 3 बार है और बाकी सब एक एक बार है। तो सबसे ज़्यादा डाटा नंबर जो है वो किसका है, संख्या किसका सबसे ज़्यादा है? तो 14 का ज़्यादा है। इसका मतलब है कि 14 जो है मोड 14 हो जाएगा, 14। ठीक है, उसके बाद मीडियन, मीडियन हम लिख देते हैं। मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा। मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है मिडिल टर्म, सबसे बीच में मिडिल टर्म जो होता है वही मीडियन होता है। देखिए यहाँ पे तो ये 9 है, तो 9 का मतलब क्या हो गया, इधर 4 हम ले लेते हैं, इधर 4 और इधर 4, तो बीच में कौन बच गया? 14 बच गया। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है मीडियन भी 14 ही होगा, मोड भी 14 और मीडियन भी 14, ये दोनों आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है, 5p + 2 = 17। तो p के जगह पे क्या आएगा, ये ट्रायल एंड एरर मेथड जो होता है वो 1 बाय 1 करके इसमें कोई नंबर रखते हैं, 1 2 3 सीरियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमारा नंबर आ जाएगा, जहाँ पे ये मैच कर जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को हम छोटा कर देते हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। p = लेट p = 1 मान लेते हैं। अब जो है
यहाँ पे p के जगह पे 1 रखेंगे, 5 × 1 हो जाएगा। p की जगह पे 1 रख दिए, +2। हमें 17 लिखने की आवश्यकता नहीं, 17 खुद ब खुद आएगा क्योंकि वो राइट हैंड साइड में है। तो इसको सॉल्व करने से हमें 17 आना चाहिए, तभी हमारा इक्वेशन जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 1 कितना हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, +2 इक्वल टू कितना हो रहा है, इक्वल टू 7 हो रहा है, 17 नहीं हो रहा है, 7 हो रहा है। तो 17 अभी नहीं आया, ठीक है। अगला स्टेप लेंगे, अब हम लेट कर लेंगे, लेट p इक्वल टू 2 रख लेते हैं इस बार, और 5 × 2 + 2 कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो गया, +2 इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। अभी तो आंसर नहीं आया, 2 बार हम कर चुके हैं। अब अगला लेंगे, फिर से हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट p इक्वल टू 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन p की जगह पे हम 3 रख देंगे, +2 5 3 जा 15 हो गया, +2 कितना आ गया, 17। इसका मतलब है कि p इक्वल टू 3 आएगा, ये हमें मिल गया, p इक्वल टू 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ पे कह रहा है सब्ट्रैक्ट इतना, यहाँ पे अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये टर्म फ्रॉम इतना, मतलब इसमें से इसको घटा देना। ये जो है इसको ऊपर लिखेंगे या फर्स्ट में लिखेंगे, और इसको नीचे लिख के हमें माइनस कर देना है। चलिए यहाँ पे मैंने लिख लिया इसको, और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस करने के लिए बोला गया है, तो हम माइनस कर लेते हैं पहले। तो ये माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। माइनस में ही इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, प्लस में तो कोई चीज़ करने का नहीं रहता है। देखिए यहाँ पे 24 जो था वो प्लस था, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लगा दिया तो ये माइनस बन गया, और जो भी माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस बन गया, और ये भी प्लस बन गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 14 और 18, ठीक है। यहाँ तो ए है, ये दोनों प्लस हो जाएगा, 8 और 4 12 हो गया, 2 1 बच गया, 1 1 2 और 1 3 हो गया, ये 32 हो गया, ठीक है। तो 32 ए हो गया यहाँ पे, और प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, और यहाँ पे 10 बी प्लस हो गया, 12 बी प्लस प्लस हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 22 बी हो जाएगा, 22 बी, फिर से ये प्लस रहेगा। यहाँ पे 24 जो माइनस है, तो 30 में 24 माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, तो इसका मतलब है कि प्लस बचेगा, प्लस वाला नंबर बड़ा है, 6ab, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटा से बड़ा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। चलिए यहाँ पे रहने देते हैं, अब सॉल्व करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है जो नंबर हमें दिया हुआ है, -3/7, -3/2 और -3/4। देखिए ये आसान तो है, लेकिन इतना भी आसान नहीं, क्योंकि माइनस में दिया हुआ है। अगर सिर्फ ये प्लस में रहता, मतलब माइनस में नहीं रहता, तो हम इजीली बना सकते थे। चलिए हम इसको आसानी से बनाने के लिए, किसी तरह का मिस्टेक ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए चलिए हम इसको डिनोमिनेटर जो है, इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। हमारे पास है 7 2, इसको रफ कर लेते हैं, 7 2 और 4 है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा, 7 तो वही रहेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और 2 1 बार में जाएगा, और 4 2 जा, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। 7 2 जा 14 हो गया, और 14 2 जा 28 हो गया, मतलब इसका एलसीएम जो है हमें 28 मिल गया, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, हमने एलसीएम निकाल लिया है। अब जो है 28 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इसको लेते हैं -3, तो 7 के अनुसार से 28 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 7 4 जा 28, 4 बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों जगह हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जितना आता है आने देंगे, लेकिन हमें नीचे सिर्फ 28 लाना है। 3 4 जा 12 हो गया, तो ये -12/28 आ गया पहला। दूसरा हम लेंगे 3/2, तो 2 नीचे में दिया हुआ है, 28 लाने के लिए हमें 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 कितना हो गया, 14 3 जा 42, तो माइनस में आएगा 42, नीचे में 28। नेक्स्ट जो है दिया हुआ है -3
बाय 4। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आएगा 7 से, तो यहाँ पे हम 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7/7, दोनों जगह 7 7 हो जाएगा, 7 3 21, ऊपर में 21 आ गया, -21 और नीचे में 28। अब जो है हम इससे कंपेयर करेंगे, किस तरह से होगा ध्यान देना है, अन्यथा यहाँ पे गलती होने की संभावना है। देखिए यहाँ पे -12 माइनस में है, इसीलिए सबसे छोटा निकालना हमें, तो सबसे बड़ा जो नंबर रहेगा वो माइनस में सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ा नंबर है 42, 42 ये जो है सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है, सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये नंबर क्या है यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें आंसर ये नहीं देना है, आंसर ये देना है। सबसे फर्स्ट में हो जाएगा -3/2, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे -3/2, ये सबसे छोटा है, ये लेस देन है किससे, तो उस 42 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर 21 है, 21 मतलब सेकेंड नंबर में ये आएगा। तो ये जो है इसका ये पार्ट लिखाएगा -3/4, और इससे बड़ा है एक ही बच गया, कौन सा बच गया, -3/7 ये बच गया, और इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, और इसमें कह रहा है ए गार्डन इन 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। एक गार्डन जो है 90 मीटर लंबाई है इसका और 75 मीटर चौड़ाई है। ए पथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट, मतलब चारों ओर से 5-5 मीटर का चारों ओर से रास्ता बनाया गया है, पथ मतलब रास्ता बनाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द पथ, तो वो रास्ता पथ जो है उसका एरिया निकालना है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर, और गार्डन का जो एरिया है वो उसे हेक्टेयर में निकालना है, क्योंकि गार्डन का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर मैंने बनाया हुआ है, इस पिक्चर को देखिए, यहाँ ये जो है बड़ा, ये छोटा वाला, ये जो है ये एरिया, ये गार्डन हो गया, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो गया, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दिया हो इसका मतलब है कि वो रेक्टेंगल शेप में है। ये दिया हुआ है लेंथ जो है इसका 90 मीटर हो गया, ठीक है, 90 मीटर, और इसका ब्रेथ जो है वो 75 मीटर दिया हुआ है, 75 मीटर, ये हो गया। अब इसके चारों साइड से ये पथ बना हुआ है, जो कि इसका चौड़ाई जो है ब्रेथ इसका 5 मीटर है चारों तरफ से, यहाँ पे 5 मीटर, इसमें भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर। अब क्या हो जाएगा, देखिए लेंथ जो है, सबसे पहले हम गार्डन का एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए हमारे पास हो जाएगा L × B, और L हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 90, और B हमारे पास दिया हुआ है 75, कितना हो जाएगा इक्वल टू 75 को, चलिए हम यहाँ रफ कर लेते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 90 है तो एक जीरो बाद में बैठा देंगे, 9 5 जा 45, 4 बच गया, और 9 7 जा 63, 3 4 5 6 7 67, इस पे एक जीरो बैठा देंगे क्योंकि 9 पे जीरो था, कितना हो गया 6750 मीटर में दिया हुआ है, एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो गया। हम इसको मिटा लेते हैं, ये हो गया एरिया, ठीक है। अब एरिया जो है वो 5 मीटर, इसमें लेंथ में 5 इधर, 5 जो है यहाँ और 5 यहाँ, 10 मीटर प्लस हो जाएगा लेंथ में, और ब्रेथ में भी 10 मीटर प्लस हो जाएगा, इधर इधर 5-5 करके। तो उस हिसाब से एरिया पथ के साथ, गार्डन का एरिया जो है पथ के साथ निकल जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन विथ पथ, पथ के साथ। अब L × B हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 90 + 10, तो ये हो गया 100, यहाँ पे हम 100 लिख देंगे, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 की जगह 85 से। अब ये कितना आ जाएगा 85 पे 2 जीरो आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना पथ का एरिया, निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो पथ का एरिया हम निकालते हैं। क्या हो जाएगा, ये जो 8500 मीटर स्क्वायर जो एरिया आया,
गार्डन विथ पथ, उससे माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ पथ। इसको क्या करेंगे 85, 100, 6, 7, 50। इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो पथ का एरिया होगा। तो ये आ गया 1750 मीटर स्क्वायर, ये पथ का एरिया आ गया। गार्डन का एरिया जो है उसको हेक्टेयर में दिखाना है, हेक्टेयर में, ठीक है। एरिया तो इसका हमें मिला हुआ है, इसका गार्डन का एरिया 6750 मिला हुआ है, लेकिन हमें इसे हेक्टेयर में दिखाना है। चलिए यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं और यहाँ पे हेक्टेयर क्या होता है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना स्क्वायर मीटर होता है। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो फिर हमें मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हेक्टेयर हो जाएगा, 1/10,000, इतना हेक्टेयर हो जाएगा। हेक्टेयर तो हमारे पास इसका गार्डन का ये एरिया कितना है, इसका एरिया है 6750 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, इक्वल टू 6750/10,000 हो जाएगा। फाइनली जो है 1 2 3 4 4 जीरो है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, मतलब पॉइंट कहाँ लग जाएगा, इक्वल टू 0.6750, इतना हेक्टेयर हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28 और इसमें कह रहा है इन ए सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रेन। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही पता चल जा रहा है 30% है, ये 40% है, तो बच क्या गया, कोई भी चीज़ 100% होता है, 100% में 40 और 30 70 हो गया, तो बच गया 30%। तो ये सिंपल इजी क्वेश्चन है, अगर समझ में आ गया तो ठीक, और नहीं समझ में आने पर ही दिक्कत होगा। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी कितना होता है, 100% होता है। हम इसमें लिख देते हैं 100%, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है, सारा कुछ परसेंट में दिया हुआ है। उसके बाद इसमें फीमेल्स ऑफ देम, फीमेल्स की संख्या इसमें कितना दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है, 30%। नेक्स्ट में मेल्स की संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30%, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30%, और यहाँ पे हो जाएगा मेल्स, उसका पॉपुलेशन दिया हुआ है 40%। उसके बाद इसमें चिल्ड्रेंस का आ जाएगा, ठीक है, चिल्ड्रेन का, तो चिल्ड्रेन ऑफ देम, तो सिटी में चिल्ड्रेन की क्या परसेंटेज होगा, तो ये हो जाएगा, टोटल है 100, उसमें से माइनस हो जाएगा 30 और 40 को प्लस कर देंगे और उसको फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वही इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 100 माइनस 70, ये आपस में जुड़ जाएगा। फाइनली हमारे पास आ गया 30%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29 और इसमें कह रहा है वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है a डिवाइड b प्लस सी इक्वल नहीं है a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c फॉर फॉलोइंग वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है a b c का वैल्यू दिया हुआ है, a इक्वल टू 12, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने इसे लिख लिया है। चलिए यहाँ से अब हम सॉल्व करते हैं इसको। वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है a इक्वल टू 12, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 2।
एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, ए इक्वल टू हो गया 12, फिर डिवाइड दे दिए और ब्रैकेट में बी इक्वल टू हो गया -4 और सी इक्वल टू हो गया 2, प्लस है 2 ब्रैकेट बंद और उसके बाद नॉट इक्वल टू नहीं है, कितना मतलब दोनों इक्वल नहीं आना चाहिए। ए इक्वल टू 12 दिया हुआ है, डिवाइड बी इक्वल टू -4 यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट यूज करना होगा, कोई दूसरा ब्रैकेट यूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को यूज कर लेते हैं। उसके बाद प्लस ए इक्वल टू 12 हो गया और डिवाइड सी इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप लेंगे, यहाँ पे इसको हम कर लेंगे, यहाँ पे इसको कर लेंगे इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, डिवाइड ब्रैकेट हट जाएगा, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। यहाँ पे हम -2 लिख देते हैं, नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे -12 को मतलब 12 को -4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 3 12 -3 मिल जाएगा, -3, और यहाँ पे जो है 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिल जाएगा, +6। अगला स्टेप 12 को -2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 2 6 12 तो -6, यहाँ पे -6 आ गया, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 + 6, तो 6 में से 3 चला गया तो बच जाएगा 3, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, तो ये सही आ रहा है, प्रूफ हो गया। बस यही हमें प्रूफ करना था। आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30 और इसमें कह रहा है फाइंड, निकालना है। क्या निकालना है, देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ए नंबर में 31.1 मल्टीप्लाई 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या आएगा, और बी नंबर में 0.03 मल्टीप्लाई 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है 31.1 मल्टीप्लाई हो गया 100, तो ये पॉइंट जो है मल्टीप्लाई होने पर क्या होता है, नंबर बड़ा होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे देने के बाद ये पॉइंट जो है जितना जीरो यहाँ होता है उतनी बार ये राइट साइड की ओर चलता है। एक बार चलेगा इक्वल टू, एक बार चलेगा तो 311 हो जाएगा, दूसरा बार चलेगा तो इस पर एक जीरो लग जाएगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बी नंबर में दिया हुआ है 0.03 मल्टीप्लाई 1000, ये हो गया। अब इसमें इक्वल टू, मल्टीप्लाई होने पर क्या होता है, नंबर बड़ा होता है, पॉइंट जो है राइट साइड की ओर चलता है जितना जीरो होता है, तो पहला जीरो में ये जीरो इधर चला जाएगा और दूसरा पहला ये राइट साइड की ओर जाएगा, तो एक बार में ये जीरो इधर चला जाएगा, फिर 3 के बाद जाएगा, मतलब दूसरा बार में ये 3 आएगा, दूसरा बार में 3 आएगा, और फिर एक बार तीसरा बार जब चलेगा तो ये 30 आएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 31, इसमें कह रहा है ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, एक सर्कल का रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कई चीज़ें निकालने के लिए कह रहा है। ए नंबर में निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का डायमीटर निकालना है। सेकंड नंबर में फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, और सेकंड नंबर में उसका एरिया निकालना है। थर्ड नंबर में सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, उसका सरकमफ्रेंस मतलब परिधि निकालना है। और फाइंड द रेशियो सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर, उसके बाद रेशियो निकालना है। 4 चीज़ें इसमें निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर। और ए नंबर में अब जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। ए नंबर में क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू होता है 2r, मतलब उसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, 14 2 जा 28, ये 28 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर हो गया। पहला आंसर ये हो गया। दूसरा बी नंबर में हमें निकालने के लिए कह रहा है सर्कल एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, एरिया
ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब हो गया 22/7 और आर दो बार हम लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई 14। एक 14 तो हम यहाँ से काट देंगे, इसको कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 44 हो गया मल्टीप्लाई 14। तो जो भी आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वही होगा। यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं, ये हो गया 44 पहले लिखते हैं 44 44 लिखते हैं। 14 4 जा 56 होता है और फिर से 4 है, इसका मतलब है कि 56 ही होगा। 56 प्लस हो जाएगा 6 5 6 11 1 हो गया, 1 बच गया और यहाँ पे 6 हो गया। इसका मतलब है 616 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बी नंबर का आंसर निकल गया। अब सी का आंसर निकालेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे सी नंबर लेते हैं, इसके लिए हमें जगह चाहिए। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। सी, यहाँ पे हम सी ले लेते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस इसका फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल कितना हो जाएगा 2 पाई, मतलब है कि 22/7 मल्टीप्लाई आर जो है हमारा 14 है, तो ये तो कट गया कितना बार में 2 बार में। तो हमारे पास सिर्फ ये बच गया 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2, तो 22 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 44 आएगा और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया सी। डी नंबर का आंसर क्या होगा, डी नंबर में रेशियो मांग रहा है सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी रेशियो, रेशियो इक्वल टू सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर। सरकमफ्रेंस कितना हो गया 88 और डायमीटर हमारा कितना निकला हुआ था उसको देख लेते हैं। डायमीटर कितना है, डायमीटर हमारा 28 है, ठीक है। तो उस अनुसार से हम यहाँ पे लिख लेंगे 28। ये फाइनली कट के कितना आएगा, इसको हम 4 से काट देते हैं। 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया और 4 7 जा 28, मतलब ये कितना आ गया 22/7, जो कि पाई की वैल्यू होता है। इसी तरह से पाई की वैल्यू निकाला जाता है और इसको हम रेशियो में लिख देंगे 22/7। ये इसका आंसर आ गया। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 31 और इसी के साथ क्लास 7 का ये फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसी तरह का क्वेश्चन को आप लोग इस जो चैप्टर से दिया हुआ है उस चैप्टर से आप लोग तैयारी कर लेंगे, जिससे आप काफ़ी नंबर उठा सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तब हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।